हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय एनके में। आज हम कक्षा 4 और 5 प्रयास हिंदी की कार्यपुस्तिका में कार्यपत्रक 96, 97, 98, 99 और 100 हल करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कार्यपत्रक 96 में दक्षता है कविता या कहानी को विभिन्न विधाओं में लिख पाना। नीचे लिखी कविता के बारे में अपने शब्दों में विचार लिखिए। देखो, ये एक कविता लिखी है। बादल के क्या जी में आई, सबकी करने चला सफाई। धो दिए पेड़, धो दी घास, धो दिया सब कुछ आस और पास। धुल गई पटरी, धुली दुकान, सड़कों के तालाब बनाए। बच्चे बूढ़े सभी नहाए, सभी नहाए। ये एक कविता है, इसको अपने शब्दों में लिखना है। देखो, यह बादल के बारे में है जो वर्षा करके पृथ्वी पर सफाई का काम करता है। उसने वर्षा द्वारा पेड़, घास और आसपास की जगह को धो दिया। साथ ही पटरी और दुकानें भी धुल गई। सड़कों को पानी से भरकर तालाब बना दिया। बच्चे और बूढ़े सभी नहा लिए हैं। ये कुछ लाइनें हैं। दूसरा, अपनी पसंद की कविता लिखिए। काले काले बादल आए, यानी आपको पसंद की अपनी एक कविता लिखनी है। कोई भी आप अपनी पसंद की कविता लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिख रही हूँ। काले काले बादल आए, दिन में श्याम सुहानी लाए। पानी यह नभ से बरसाते, धरती का मन खुश कर जाते। बार बार आते हैं बादल, बार बार बरसा जाते जल। इस कविता को याद करके कीजिए और प्रार्थना सभा में सुनाइए। यह तीसरा प्रश्न। अगला है कार्यपत्रक 97। हल करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कार्यपत्रक 97 में संदर्भानुसार वार्तालाप को आगे बढ़ा पाना। आपका चचेरा भाई राजन दिल्ली में रहता है। सर्दी की छुट्टियों में आपके गांव आया है। राजन के उत्तर से अपने हिस्से के स्वाद को पूरा कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो। नमस्ते राजन, कहाँ से आए हो? तो राजन क्या कह रहे हैं? नमस्ते, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो मैं क्या कहूँ, जयपुर से किस में आए? तो राजन कह रहा मैं जयपुर से गांव तक बस में आया। फिर क्या कहेंगे उसको, घर में सब कैसे हैं? तो राजन कह रहा घर में सब ठीक हैं। फिर आगे क्या कहेंगे, अब कौन सी कक्षा में पढ़ता है राजन? मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आगे क्या है, क्या दिल्ली में चिड़ियाघर है? तो राजन कह रहा हाँ, दिल्ली में बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। फिर आगे, हमारा गांव कैसा लगा? तो राजन कह रहा मुझे आपका गांव बहुत अच्छा लगा। आगे है कार्यपत्रक 98 में दक्षता रहेगी साहित्य की विभिन्न विधाओं को पढ़कर समझना, पहेलियों को पढ़कर समझना व हल कर पाना। निम्नलिखित पहेलियों को पढ़कर चित्र से मिलान कीजिए। ट्र 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 की रट लगाऊं, फुदक फुदक पानी में जाऊं, क्या है? मेंढक। धीमी चाल से चलता जाऊं, दौड़ में फिर भी जीत मैं पाऊं, कछुआ। छत पर बैठकर केला खाऊं, इधर उधर मैं कूद लगाऊं, क्या है? बंदर। जाग जाग कर रात बिताऊं, दिन निकले तो मैं सो जाऊं, क्या होता है जो रात में जगता और दिन में सोता है? उल्लू। अगला है दूसरा प्रश्न। अपने शिक्षक की सहायता से आप भी पहेलियां लिखिए। तो देखो, मैंने कुछ लिखी हैं, आप और भी लिख सकते हैं, आपके पास जो भी पहेलियां हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम है, आगे से पढ़ो या पीछे से, मतलब एक समान है, क्या होगा? जहाज। इधर से पढ़ो चाहे इधर से, जहाज। इधर से पढ़ेंगे तो भी जहाज। दूसरा, पहला कटा तो दर हो जाएगा, आखिरी कटा तो बंद, क्या है बताओ मेरा नाम? बंदर। देखो, पहला कटते ही क्या हो जाएगा? दर, और लास्ट का कटते ही बंद, बंदर। अंधेरे में बैठी है एक रानी, सिर पर आग और तन पर पानी, क्या बताओ? मोमबत्ती। अंधेरा होता तभी जलाते हैं ना। अगला कार्यपत्रक है 99। दक्षता कहानी में घटनागत मोड़ दे पाना। शेर ने खरगोश के साथ कुएं पर जाकर पानी में अपनी परछाई देखी और उसने अपनी परछाई को दूसरा शेर समझ लिया। उस शेर को मारने के लिए वह कुएं में कूद गया। क्या होता यदि खरगोश और शेर में दोस्ती हो जाती? तो क्या होता? तो खरगोश शेर को कुएं पर नहीं ले जाता, आराम से जंगल में रहते
और शेर है उसको नहीं खाता। दूसरा है शेर अपनी परछाई को पहचान लेता और उसे दूसरा शेर नहीं समझता तो क्या होता। यदि शेर अपनी परछाई को समझ लेता यानी पहचान लेता, शेर यह समझ लेता कि ये मेरी परछाई है, तो क्या होता, तो कुएं में नहीं कूदता और खरगोश को खा जाता। अगला है शेर के बाद जंगल का राजा कौन बनता और क्यों। तो शेर के बाद जंगल का राजा खरगोश बनता क्योंकि उसने अपनी बुद्धिमत्ता से शेर को मार डाला। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 100 का लास्ट कार्यपत्रक। दक्षता है दृश्य के आधार पर कहानी या कविता लिख पाना। चित्र देखकर कहानी लिखिए। ये देखो ये कुछ चित्र दिए हैं, यहाँ बंदर पतंग उड़ा रहा है, ये बाकी जानवर देख रहे हैं। देखो ये चूहा चरखी पकड़ रहा है, ये देखो दूसरे, देखो ये बंदर यहाँ पर पतंग उड़ा ही रहा है। यहाँ पर ये सब जानवर हैं जंगली। और यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, पतंग चली गई, कट गई देखो। और फिर देखो ये चील पकड़ के लेके आ रही है इसको, फिर सब खुश हो रहे हैं। तो इस कहानी को लिखना है। जंगल में सभी जानवर रहते थे। एक दिन बंदर एक पतंग लेकर आया, पतंग उड़ाने लगा। सभी जानवर देखकर बहुत खुश हुए। अचानक तेज हवा से पतंग की डोर टूट गई। सभी जानवर दुखी हो गए, पतंग को कैसे पकड़ें। तभी चील ने आसमान से उड़ते हुए पतंग को पकड़कर बंदर को लाकर दिया। सभी जानवर बहुत खुश हुए, सभी मिलकर फिर से पतंग उड़ाने लगे। ये थी ये कहानी। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी के कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।